नमस्ते दोस्तों। जब नाटो ने कहा हम शांति लाएंगे तो रूस ने जवाब दिया, अच्छा तो फिर यूक्रेन में टैंक क्यों भेज रहे हो। दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस आजकल में। मैं हूं सुमित कुमार सिंह और इस धमाकेदार वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे कि पश्चिम देश रूस के साथ यूक्रेन युद्ध में क्यों पसीना बहा रहे हैं और यूरोप में रूस के प्रति नफरत से जुड़े विश्व युद्ध तक की कहानी क्या है। दूसरे विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा हूं और नाटो के पूर्व में विस्तार में क्या छिपा हुआ है, जैसे ईस्ट साइड में विस्तार में क्या छिपा हुआ है इसके कहानी। तो पॉइंट नंबर 1 है यूक्रेन युद्ध में पश्चिम के हार का राज। दोस्तों, यूक्रेन रूस में पश्चिम की हार की लड़ाई कोई T20 मैच नहीं है जो रसिया लड़ रहा है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग टेस्ट सीरीज है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और पश्चिमी देशों ने सोचा हम नाटो की ताकत, अमेरिका के हथियार और यूरोप के पैसे से रूस को हरा देंगे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने 22 मई 2025 के मुताबिक रूस अब धीरे धीरे पूर्वी यूक्रेन के जमीन को हासिल कर रहा है और तकरीबन 23 से 24% यूक्रेन के एरिया को ऑलरेडी उसने कैप्चर कर लिया है। आखिर ये क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार तो दिए लेकिन सही रणनीति नहीं मिली। मैरी एस्टोर्स ने अपनी किताब नॉट 1 इंच में लिखा है कि पश्चिम ने रूस को कमजोर समझा लेकिन रूस की सैन्य रणनीति और संसाधन उसके सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये तो वैसा ही है जैसे कि कोई क्रिकेट में विराट कोहली को अंडर एस्टिमेट कर दे और फिर छक्के की बारिश हो जाए, जैसे कि वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने देखा था कि कभी इनिंग नहीं खेले लेकिन T20 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने बहुत अच्छा इनिंग खेल के भारत को जिताया। एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, अगर अगस्त 2025 में रूस ने यूक्रेन पे 574 ड्रोन और 40 मिसाइलों का हमला किया। दूसरी तरफ नाटो के पास पैसे और हथियार तो हैं लेकिन यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक में कमी है। ये वैसा ही है जैसे किसी को आप मर्सिडीज गिफ्ट कर दो लेकिन ड्राइविंग सिखाना भूल जाओ। तो उनके पास सब कुछ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं लेकिन ऑपरेशंस करने के लिए ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, विश्व युद्ध की नफरत की जड़ें। इसका एक मूल कारण है यूरोप और रूस के बीच नफरत की कहानी पुरानी है दोस्तों। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो सीन आप याद कीजिए जहां सिमरन का बाप राज को देखकर गुस्सा हो जाता है। विश्व युद्ध में वैसे ही रूस, जो कि सोवियत यूनियन था उस समय, नाजियों को हराने में बड़ी भूमिका निभाई लेकिन युद्ध के बाद उसने पूर्व यूरोप पे कब्जा कर लिया, पोलैंड, हंगरी। दोस्तों, इन सभी युद्धों में भारत के लिए एक ऐसा समझो जैसे हमारी आजादी की लड़ाई में कुछ लोग अंग्रेजों को कभी माफ नहीं करेंगे, वैसे ही यूरोप के लिए रूस वो विलेन है जिसके साथ पुरानी दुश्मनी है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही चली आ रही है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, नाटो का पूर्व में विस्तार। जैसे कि आग में घी, नाटो ने पूर्व में विस्तार का मसला है जिसने रूस को पश्चिमी रिश्तों से अलग कर दिया है। 1990 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो पश्चिमी नेताओं ने, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स नेताओं के से बात किया था कि नाटो रूस से बात करके जर्मनी से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मेरी स्टोटी ने अपनी किताब में बताया कि 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य नाटो में शामिल हुए। फिर 2004 में एस्थोनिया और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं कि जो नाटो के मेंबर बन रहे हैं। इवन यूक्रेन ने भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। दोस्तों, रूस के लिए एक नाटो का एक्सपेंशन कि आपके घर के बाहर अपनी चौकी बिछा दे और बोले हम तो बस दोस्ती करना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इसे सिक्योरिटी थ्रेट बताया और 2021 में एक निबंध में लिखा, उन्होंने लिखा भी था कि नाटो के में शामिल करना रूस के लिए एक रेड लाइन है अगर यूक्रेन शामिल होता है। 2025 में पुतिन ने फिर से मांग की कि नाटो का विस्तार बंद हो और यूक्रेन को न्यूट्रल रखा जाए, लेकिन वेस्टर्न कंट्री नहीं मानी और यूक्रेन की जनता भी नहीं मानी। आप तो देख ही रहे हैं रिजल्ट। लेकिन दोस्तों, नाटो ने कहा हमारा दरवाजा खुला है, कोई भी यूरोप देश में शामिल हो सकता है। ये तो वैसे ही है जैसे कोई कहे मेरे पार्टी में सब आ सकते हैं लेकिन पड़ोसी के बुलाने से पहले सोचा नहीं कि नाराज भी हो सकते हैं। भाई, आप घर में पार्टी कर रहे हो, एक बार पड़ोसी को नहीं बुलाए तो नाराज तो होगा ही। यही सेम हुआ है। अब इसमें चौथा पॉइंट है, पश्चिम के रणनीति में कमी दिख रही है दोस्तों। पश्चिमी देशों में यूक्रेन को 2024 में
कुल 50 बिलियन यूरो से ज्यादा की मदद की, लेकिन चैथम हाउस के मुताबिक यूरोप और अमेरिका में एकजुटता की कमी दिखी। हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश रूस के साथ आर्थिक रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ ट्रंप ने अगस्त 2025 में पुतिन से मुलाकात की और कहा मैं युद्ध खत्म करवाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हुआ और 2 हफ्ते से ऊपर समय गुजरने वाला है। दोस्तों ये तो वैसा ही है जैसे कोई बोले कि मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर इशू सॉल्व कर दूं, जैसे कि ट्रंप हमेशा क्लेम करते रहते हैं, लेकिन दोनों के तरफ से बस ड्रामा बढ़े। पश्चिम की सबसे बड़ी गलती, पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो रूस को लॉन्ग टर्म रणनीति को समझ नहीं पाए। रूस ने चीन, ईरान, उत्तर कोरिया के साथ गठबंधन बनाया जो पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है धीरे धीरे। इसमें पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, भारत के लिए क्या सबक है ये सब के लिए। भारत के लिए ये युद्ध एक वेकअप कॉल है। हम रूस से तेल खरीदते हैं और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रसिया पे उनकी नीति है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, हमारी भारत की। आसिया टाइम्स के मुताबिक अगस्त 2025 में नरेंद्र मोदी ने चीन में जाकर BIC यानी रूस, इंडिया और चाइना का त्रिकोण को मजबूत किया। ये दिखाता है कि भारत न तो पूरी तरह पश्चिम के साथ है, न ही रूस के साथ है। हम लोग अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम बरकरार रखते हैं, किसी खेमे में नहीं। भारत की को सुनिश्चित करना है दोस्तों कि हमारा सप्लाई चेन जो कि काफी यूरोप से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है, हमारे डिफेंस की, टेक्नोलॉजी की, और इवन रसिया से भी जुड़ा है, सबके साथ मिलजुल के ही हम रह सकते हैं। अब इसमें पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों, यूरोप हाल के दशकों में घटनाओं से और ज्यादा बढ़ा है। 2008 में रूस ने जॉर्जिया पे हमला किया, 2014 में क्रीमिया को हड़प लिया, 2022 में यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी कि रूस ने फिर उसके बिग ब्रदर्स बनना चाहते हैं। पोलैंड और बहुत सारे ऐसे आसपास के कंट्री हैं, वो लोग चिंतित हैं। एंजिला स्टेट लिखती है कि रूस को लगता है कि पश्चिम में 1991 यानी 1991 में सोवियत रूसिया को टूटने के बाद उसको अपमानित किया गया। रूस का मानना है कि नाटो के विस्तार उसके सेल्फ वैल्यूएशंस को कम कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट को कम कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे पड़ोस में एक दूसरे पे शक करे और दोनों अपने अपने घर में CCTV लगा ले। ये कुछ वैसा ही है कि रूस नहीं चाहता कि नाटो का एक्सपेंशन हो और यूरोपियन कंट्री चाहते हैं कि रसिया को घेरा जाए, इकोनॉमिकली डाउन किया जाए। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, ट्रंप का गेम चेंजिंग दावा था कि ट्रंप अपने दूसरे टर्म में ये दावा किए थे कि यूक्रेन युद्ध खत्म करेंगे और 24 घंटे में अगस्त 2025 में उन्होंने पुतिन को अलास्का में मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला अभी तक। ट्रंप ने यूक्रेन पर दबाव डाला है कि क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान ले, लेकिन यूक्रेन ने इसे मना कर दिया। अब ट्रंप बोला कि क्रीमिया और जो चीज रसिया ने ले लिया है उसको दे दो, लेकिन यूक्रेन आर नॉट रेडी। दोस्तों ये हमको समझने की कोशिश है। ट्रंप कुछ भी फेक क्लेम करते रहते हैं ट्रूथ सोशल पे, लेकिन उनका मास्टर डील मेकर का पूरा स्ट्रेटेजी पूरा फ्लॉप हो गया है और इनसाइड ट्रंप माइंड ही हैज एक्सेप्टेड डिफीट। 8वां पॉइंट है दोस्तों, रूस की ताकत को कम समझना पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इसका मूल कारण क्या है? अब देखिए, रूस चीन, ईरान, उत्तर कोरिया को हथियार भी सप्लाई कर रहा है, उन्हें समर्थन भी दे रहा है, इवन भारत के साथ भी है, और उसने अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी इकोनॉमी को इन सब सारे कंट्री से अलाइन कर दिया। ये तो वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि मैं अकेला सबको हरा दूंगा, लेकिन अमेरिकी की जो रणनीति है कि मैं पूरे वर्ल्ड को कब्जा करता हूं, द वर्ल्ड इज रन बाय अमेरिका, ये अभी भ्रम में वो लोग जी रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। रसिया का कहना है एवरी कंट्री हैज देयर ओन से। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में, नाटो की कुछ गलतियां। नाटो ने ऐसा सोचा कि रूस को डरा कर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मेरी जितनी भी स्टडी ये बतला रही है कि नाटो का पूरा स्ट्रेटेजी बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। सन 1997 में बिल क्लिंटन ने रूस के राष्ट्रपति बोरिस को भरोसा दिया था कि नाटो पूर्व में सोवियत देशों और पूर्व में अपना नाटो विस्तार नहीं करेगा, लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया। रूस ने इसे धोखा माना है। 2022 में जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की बात की तो
पुतिन ने कहा ये मेरा रेड लाइन है। ये वैसा ही है जैसा कोई आपके घर के पास अपनी चौकी बनाए और कहे हम तो बस सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। समझ गए ना दोस्तों। इसमें पॉइंट नंबर 10 क्या है, भारत के लिए इसका मतलब क्या है इस युद्ध का। भारत के लिए युद्ध से एक सबक है, हम रूस से तेल और हथियार लेते हैं लेकिन पश्चिम के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। नरेंद्र मोदी ने 2025 में रूस और चीन को RIC मीटिंग में हिस्सा लिया अभी लास्ट वीक ही। इससे भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मजबूत हुआ है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल सप्लाई और एनर्जी प्राइसेस पे असर पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में रिसेशंस आ गया है, जैसे यूके में रिसेशंस आ गया है, जर्मनी में आ गया, बहुत सारे कंट्री में। लेकिन अगर टोटलिटी में देखा जाए तो रशिया इज विनिंग द गेम। दोस्तों हार या जीत किसी की भी हो, खेल भारत का रोल तो इसमें रहेगा ही, चाहे यूक्रेन में शांति लाना हो या जैसे भी हो। इंडिया को इग्नोर करके यूक्रेन में शांति नहीं आ सकता है। रशिया भी ये बोल दिया है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिन पहले चाइना में जाके बोले, क्या बोले, 2 कंट्री, उसमें चाइना और इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यूक्रेन में शांति चाहिए तो, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड स्टिल थिंक, अमेरिका इज स्टिल थिंकिंग, ट्रम्प इज थिंकिंग कि मैं ही शांति ला सकता हूं। जी नहीं, रशिया ने भी बोला है कि इनसे भी दे आर ऑल्सो ए स्टेक होल्डर। तो आप इस वीडियो के बारे में दोस्तों क्या सोच रहे हैं? क्या पश्चिम रूस को हरा पाएगा या ये युद्ध और लंबा खींचेगा? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस आजकल के अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में मैं आपसे मिलता हूं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को एंजॉय करते रहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।